कहानी का नाम रात का आखिरी कॉल। हल्की हवा और फोन की बीप की आवाज से शुरुआत। रात के 2:30 बजे थे। पूरा इलाका सो चुका था, लेकिन आरव का फोन अचानक बजा। अननोन नंबर कॉलिंग। नींद में करवट लेते हुए उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक धीमी टूटी फूटी आवाज आई। आरव, खिड़की मत खोलना। आरव झटके से उठ बैठा। उसकी खिड़की थोड़ी खुली थी और बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। उसने डरते हुए खिड़की बंद कर दी और फोन देखने लगा। कॉल कट चुकी थी। वो सोचने लगा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन तभी उसके फोन पर फिर नोटिफिकेशन आई। इमेज रिसीव्ड वाया ब्लूटूथ। वो तो किसी से कनेक्टेड भी नहीं था। तस्वीर खोली और सन्न रह गया। वो उसी कमरे की फोटो थी जो कुछ मिनट पहले उसने खुद ली हो जैसे, लेकिन फोटो में उसके पीछे कोई साया खड़ा था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कमरे की लाइट जलाने गया, पर लाइट फ्लिकर करने लगी। धीरे धीरे सब बंद हो गया। अंधेरे में बस एक चीज दिख रही थी, वो फोन की स्क्रीन जो अभी भी जल रही थी। स्क्रीन पर फिर वही नंबर, कॉलिंग। इस बार उसने डरते हुए फोन उठाया। वो आवाज फिर आई। मैंने कहा था ना, खिड़की मत खोलना। वो अब अंदर है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की की ओर देखा। वो सच में खुल चुकी थी। पर्दा हिल रहा था जैसे कोई अंदर आया हो। आरव धीरे धीरे पीछे हटा। फोन अब उसके हाथ से गिर गया और कमरे के कोने में किसी के पैरों के निशान दिखाई देने लगे। गीले, मिट्टी से सने हुए पैर जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो चिल्लाया, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। और बस अगली सुबह उसके दोस्त ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में सिर्फ आरव का फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर एक आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग थी। खिड़की मत खोलना। एंडिंग लाइन, CTA। अगर तुम्हें यह कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर से हो सकती है। कहानी का नाम पुराने शहर का होटल, रूम 209। हल्की बारिश और ट्रेन की आवाज से शुरुआत। नया शहर, नई शुरुआत। यही सोचकर रीना अपने ऑफिस ट्रांसफर के बाद शिमला आई थी। शहर खूबसूरत था, पहाड़, धुंध और ठंडी हवा। लेकिन रात में इस शहर में कुछ अजीब था। रीना को कंपनी ने एक पुराना होटल दिया ठहरने के लिए, होटल माउंटेन व्यू। होटल बाहर से तो ठीक लगा, पर रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने कहा, मैडम, कमरा 209 ही खाली है, लेकिन अगर कुछ अजीब लगे तो कॉल कर देना। रीना रात के करीब 1:45। रीना की नींद अचानक टूटी। कमरे में हल्की टपटप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा शायद बाथरूम में लीकेज है, लेकिन जब बाथरूम में गई, फर्श बिल्कुल सूखा था। वापस आई तो देखा, वो टप-टप आवाज अब उसके बेड के ऊपर से आ रही थी। उसने ऊपर देखा, छत पर एक गीला दाग था और दाग से पानी की बूंदें गिर रही थीं, पर पानी लाल था। रीना डर के मारे पीछे हट गई। वो भागकर नीचे रिसेप्शन पहुंची। बूढ़े मैनेजर ने शांति से पूछा, कौन से कमरे में ठहरी हैं आप? रीना बोली, 209। वहां छत से खून जैसा कुछ टपक रहा है। मैनेजर का चेहरा फीका पड़ गया। वो धीरे से बोला, 209 तो पिछले महीने से बंद है मैडम, वहां कोई नहीं ठहरता। रीना चौंकी, पर आपने तो चाबी दी थी। मैनेजर कांपते हुए बोला, मैंने आपको कमरा 208 की चाबी दी थी। दोनों भागकर ऊपर गए। दरवाजा खुला। कमरा 209 वाकई पुराना, टूटा फूटा और अंधेरा था। अंदर सड़े हुए फूलों की गंध थी और कोने में किसी के जले हुए कपड़े और फोटो पड़ी थी। फोटो पर लिखा था, रूम 209, हनीमून स्वीट, रीना एंड आरव। रीना की आंखें फैल गईं। वो नाम उसी का था। पीछे किसी ने फुसफुसाया, वेलकम बैक रीना, और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब होटल स्टाफ पहुंचा, कमरा 209 फिर ताला बंद मिला। अंदर किसी का नाम तक नहीं था, पर कमरे के दरवाजे पर एक ताजा लाल हाथ का निशान था। एंडिंग, CTA। अगर तुम्हें यह कहानी डर के साथ सस्पेंस भी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगली बार शायद तुम्हारा होटल रूम हो 210।